Hello everyone. So in today's video, we will discuss one important topic from class 12's Logic and Philosophy, and this topic is from the chapter Hypothesis, and the name of the topic is Crucial Instance. Write a note on crucial instance. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है और प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हाइपोथेसिस चैप्टर के। हाइपोथेसिस चैप्टर के इस टॉपिक को जानने से पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस होता क्या है। तो एक बार जान लेते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है। ए हाइपोथेसिस इज ए प्रोविजनल सपोजिशन दैट वी मेक इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सम फैक्ट्स और फेनोमेना दैट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बोला गया है कि हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस एक प्रोविजनल सपोजिशन होता है। प्रोविजनल सपोजिशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा सपोजिशन, एक ऐसा अनुमान जो प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब अस्थाई है, ठीक है। ये स्थायी नहीं है, ये सर्टेन नहीं है, ठीक है। ये प्रोबेबल है, मतलब क्या है कि इसके होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हमारे सामने कोई भी घटना होता है और हमें उस घटना का रियल कारण जो है या फिर कॉज जब हमें नहीं पता होता है, तब हम हाइपोथेसिस करते हैं, अनुमान करते हैं कि शायद इसने ये किया होगा या फिर उसने वो चीज़ किया होगा। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोविजनल सपोजिशन, ठीक है। हाइपोथेसिस इज ए प्रोविजनल सपोजिशन जो कौन करता है, दैट वी मेक। क्यों करते हैं हम? इन ऑर्डर टू सम फैक्ट्स और फेनोमेनन। किसी भी फैक्ट को या फिर किसी भी फेनोमेना को या फिर किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो प्रोविजनल सपोजिशन करते हैं, अस्थायी अनुमान करते हैं, उसी अस्थायी अनुमान को बोला जाता है हाइपोथेसिस दैट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने कोई एक फैक्ट है या फिर कोई एक फेनोमेना है जिसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस को हम स्पेशली हाइपोथेसिस को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। हाइपोथेसिस के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम हाइपोथेसिस करते हैं, अनुमान करते हैं एजेंट को लेके, हाइपोथेसिस हम करते हैं लॉ को लेके, या फिर हाइपोथेसिस हम करते हैं कोलोकेशन को लेके या फिर सर्कमस्टेंसेस को लेके। अगर हम एजेंट मतलब क्या है कि तुम्हारे घर में चोरी हुआ है और अगर तुम चोर को ढूंढ रहे हो और चोर को लेके अगर तुम अस्थायी अनुमान कर रहे हो या फिर प्रोविजनल सपोजिशन कर रहे हो, देन इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस कॉन्सर्निंग एजेंट। हाइपोथेसिस कॉन्सर्निंग लॉ का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें ढूंढना है, अगर तुम्हें चोर के बारे में पता है लेकिन तुम्हें ढूंढना है कि उसने चोरी कैसे किया है, ठीक है, तो उसको लेके अगर तुम हाइपोथेसिस करते हो, प्रोविजनल सपोजिशन करते हो, अस्थायी अनुमान करते हो, तो उस हाइपोथेसिस को बोला जाता है हाइपोथेसिस कॉन्सर्निंग लॉ। एंड हाइपोथेसिस कॉन्सर्निंग कोलोकेशन और सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें एजेंट के बारे में पता है, मतलब चोर के बारे में पता है, उसने चोरी कैसे किया है वो भी तुम्हें पता है, मतलब लॉ के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें सर्कमस्टेंसेस नहीं पता। सर्कमस्टेंसेस मतलब उस समय परिस्थिति क्या था जिस परिस्थिति में उसने चोरी किया है। तो अगर हम परिस्थिति को, सर्कमस्टेंसेस को लेकर अगर हम हाइपोथेसिस करते हैं, देन उस सपोजिशन को बोला जाता है या फिर उस प्रोविजनल सपोजिशन को बोला जाता है हाइपोथेसिस कॉन्सर्निंग कोलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक है क्रूशियल इंस्टेंस को लेके। क्रूशियल इंस्टेंस का मतलब क्या है कि जब भी हम हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है, जब भी हम हाइपोथेसिस करते हैं तो हाइपोथेसिस करने के बाद हमें रियल कॉज तो मिल जाता है, रियल कॉज तो मिल जाता है, कारण तो मिल जाता है कि इस घटना के पीछे ये कारण है, ठीक है। तो अगर इस घटना के पीछे ये कारण है तो बाकी जितने भी कारणों का हमने अनुमान किया है या फिर बाकी जितने भी प्रोविजनल सपोजिशंस हमने किया है वो हमारे लिए गलत साबित हो जाता है, तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्रूशियल इंस्टेंस वो एक इंस्टेंस होता है, वो एक उदाहरण होता है जो हमारे लिए क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ऐसा इंस्टेंस जिसका मदद लेके हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े फैक्ट्स या फिर फेनोमेनन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जानने की कोशिश करते हैं। ए क्रूशियल इंस्टेंस इज एन इंस्टेंस व्हिच कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड बाय वन ऑफ द कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस एंड नॉट बाय अदर। बोला गया है कि क्रूशियल इंस्टेंस एक ऐसा इंस्टेंस है जिसको इजीली मतलब आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस। कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि हमारे सामने 2 हाइपोथेसिस है, ठीक है, एक है ए और एक है बी। अगर हमने हमने हाइपोथेसिस करने के बाद, हमने सब कुछ जांच करने के बाद अगर हमें मिलता है कि ए इज़ द करेक्ट हाइपोथेसिस, देन हम बी को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो बी जो है वो क्या होता है, ए का कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस होता है। और इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि क्रूशियल इंस्टेंस एक ऐसा इंस्टेंस है जिसको इजीली आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कौन, कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस एंड नॉट बाय एनी अदर। मतलब क्या है कि दो हाइपोथेसिस तुमने किया है, दो हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस तुमने अगर सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मेरा ये हाइपोथेसिस करेक्ट है, तो दूसरा हाइपोथेसिस जो है वो तुम्हारा कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ए को सिलेक्ट कर लिया तो बी है हमारा कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्रूशियल इंस्टेंस एक ऐसा इंस्टेंस है जिसको इजीली एक्सप्लेन कर सकता है बी, मतलब कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस एंड नॉट बाय एनी अदर। मतलब अगर बी नहीं होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो बी हमने रिजेक्ट किया तभी जाके हमें क्या मिला है, ए मिला है। इसी वजह से बी को बोला गया है कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस। ए क्रूशियल इंस्टेंस में बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। बोला गया है कि एक क्रूशियल इंस्टेंस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन की मदद से या फिर एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है। इफ इट इज ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड क्रूशियल एक्सपेरिमेंट। बोला गया है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है, क्रूशियल इंस्टेंस को पाने की कोशिश करते हैं, देन इस क्रूशियल इंस्टेंस को हम बोलेंगे क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम्पल बुक पे भी दिया गया है। वो एग्जाम्पल क्या है, इफ इट इज ऑब्टेन बाय, सॉरी, हाँ, व्हेन वी कम टू द क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स and are unable to decide which way we should go, which way we should go to reach our destination, the finger post indicates us the actual way we should take. A crucial instance not only confirms one hypothesis but negatives the other. यहाँ पे बोला गया है कि क्रूशियल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि हम एक रोड से जा रहे थे, ठीक है, हम एक रोड से जा रहे थे और हमें रोड से हमें यहाँ एक डेस्टिनेशन पे जाके पहुँचना है, हमें एक जगह पे जाके पहुँचना है जहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रास्ता है, ठीक है, हम इस रोड से जा रहे हैं और हमारे सामने दो रास्ता खड़ा हुआ है, ठीक है, दो रास्ते हैं यहाँ पे। तो हमें इन दोनों रास्ते में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा रास्ता सिलेक्ट करने से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो अचानक से हमने एक क्या देखा है, फिंगर पोस्ट को देखा है, ठीक है, हमने एक फिंगर पोस्ट को देखा और फिंगर पोस्ट हमने देखा है कि फिंगर पोस्ट हमें बोल रहा है कि अगर हमें हमारे डेस्टिनेशन पे जाना है तो हमें इस साइड में जाना पड़ेगा, मतलब इस साइड में हमें जाना पड़ेगा। तो ये जो फिंगर पोस्ट है, ये फिंगर पोस्ट हमारे लिए क्या होता है, क्रूशियल इंस्टेंस होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा हाइपोथेसिस फॉलो करना चाहिए और कौन सा हाइपोथेसिस हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझो अच्छी तरीके से। हम एक रोड से जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे सामने दो हाइपोथेसिस है, मतलब क्या, दो रास्ता है, ठीक है, एक है ए और एक है बी। हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाके पहुंचना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कौन से रास्ते से जाए। हमारे सामने एक मोड़ आया है जहाँ पे हमें दो रास्ता है, एक है ए और एक है बी। हमें पता नहीं है कि हम ए को सिलेक्ट करें या फिर बी को सिलेक्ट करें, ठीक है, लेकिन हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो अचानक से हमने एक फिंगर पोस्ट देखा और फिंगर पोस्ट जो है वो हमें दिखा रहा है कि हमें अगर ए को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या करेंगे, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ए जो है उसको हमने सिलेक्ट किया, तो बी को हमने क्या कर दिया, कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ए से जाके हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि व्हेन वी कम टू द क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स, मतलब क्या है कि जब अगर हम दो रोड्स के क्रॉसिंग पे आके फंस जाते हैं एंड आर अनेबल टू डिसाइड व्हिच वे वी शुड रीच आवर डेस्टिनेशन, मतलब क्या है कि हमें पता नहीं है कि कौन सा रोड हमें सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। द फिंगर पोस्ट इंडिकेट्स आस द एक्चुअल वे वी शुड टेक। फिंगर पोस्ट एक है और फिंगर पोस्ट जो है वो हमें दिखाता है कि कौन सा एक्चुअल वे, कौन सा रास्ता फॉलो करने से हम अपने डेस्टिनेशन पे जाके पहुंच सकते हैं। तो फिंगर पोस्ट हमारे लिए क्या साबित हुआ, एक क्रूशियल इंस्टेंस साबित हुआ। ए क्रूशियल इंस्टेंस नॉट ओनली कन्फर्म्स वन हाइपोथेसिस बट नेगेटिव्स द अदर। क्रूशियल इंस्टेंस जो है उसने ए को तो कन्फर्म किया ही, लेकिन नेगेटिव किया है किसको, बी को। मतलब क्या है, क्रूशियल इंस्टेंस नॉट ओनली कन्फर्म्स द अदर, सिर्फ क्रूशियल इंस्टेंस जो है वो एक हाइपोथेसिस को कंफर्म नहीं करता है, बाकी वो नेगेटिव भी करता है एक अदर को। मतलब क्या है कि अगर उसने ए को कंफर्म किया है तो उसने बी को क्या किया है, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है, वो तो बोला है कि बी को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रूशियल एक्सपेरिमेंट। बोला गया है कि यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट का, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट जो है, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
सपोज देयर इज ए ग्लास जार containing some gas and we are to determine whether it is hydrogen or oxygen। बोला गया है कि एक जार है, ठीक है, एक जार है और हमें डिटरमाइन करना है कि इस जार में जो गैसेस है, ये जो जार में जो गैसेस है, ये गैसेस हाइड्रोजन है एंड या फिर ऑक्सीजन है। देखो लिखा है यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट। सपोज देयर इज ए ग्लास जार कॉन्टेनिंग सम गैस। एक ग्लास का एक जार है जिसमें क्या है, गैस है। वी आर टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें डिटरमाइन करना है, हमें निर्धारित करना है कि ये जो गैस है, ये गैस हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। द गैस इज फाउंड टू बी कलरलेस, टेस्टलेस एंड विदाउट एनी स्मेल। जार में जो गैस है, ये जो गैस है, ये गैस कलरलेस है, टेस्टलेस है एंड प्लस विदाउट एनी स्मेल, इसमें स्मेल भी नहीं है, ठीक है। एज दीज आर द कॉमन क्वालिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और टेस्ट, स्मेल एंड उसका नाम क्या है, कलर जो है, वो क्या होता है, वो एक कॉमन क्वालिटीज़ होते हैं, गुण होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ठीक है। लेकिन ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे ना कलर है, ना टेस्ट है, ना स्मेल है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये होता तो हमें पता चल जाता कि ये हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कुछ कॉमन क्वालिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर, टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दैम। ना तो गैस कलर, ना तो गैस में कोई कलर है, ना तो गैस का कोई कलर है, ना तो गैस का कोई टेस्ट है, ना तो गैस का कोई स्मेल है। तो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, निर्धारित नहीं कर पा रहे, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये जो गैस है ये हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। अगर होता तो हम निर्धारित कर लेते, लेकिन ये नहीं है। सो वी मे मेक एन एक्सपेरिमेंट। तब हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट क्या है, वी इंट्रोड्यूस ए ग्लोइंग स्टिक इनटू द जार। हम एक स्टिक को जला के जार के अंदर, ठीक है, हम एक स्टिक को जला के जार के अंदर घुसाते हैं, ठीक है। सो वी मेक एन एक्सपेरिमेंट, वी इंट्रोड्यूस ए ग्लोइंग स्टिक इनटू द जार एंड फाइंड दैट गैस बिगिंस टू बर्न, ठीक है। हमने ग्लोइंग स्टिक को जलाया और जार में डाला, और जार में डालते ही गैस जो है वो बर्न होने लगा, जलने लगा। दिस शोज दैट इन्फ्लेबिलिटी इज ए क्वालिटी ऑफ द गैस इन द जार। इससे हमें ये चीज़ पता चलता है कि इस जार में जो गैस है उसका एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है इन्फ्लेबिलिटी। इन्फ्लेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा गैस है ये जो जल सकता है, ठीक है। As this quality is found only in hydrogen and not in oxygen, so the experiment decides that the gas is in the jar is hydrogen and not oxygen। और हमें पता है कि किसी भी गैस का जलना ये हाइड्रोजन में ही होता है, ये ऑक्सीजन में नहीं होता है। इसी वजह से हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि गैस जो है जार में वो क्या है, हाइड्रोजन है, नॉट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये गैस क्या है, हाइड्रोजन है। बिकॉज ये गैस क्या हुआ है, जलने लगा है। जब भी हमने एक ग्लोइंग स्टिक को जला के जब हमने जार के अंदर डाला, तो गैस जो है वो जलने लगा। और जलना जो है एक ऐसा क्वालिटी है जो हमें पता है कि हमें कहाँ पे मिलता है, हाइड्रोजन पे मिलता है, ऑक्सीजन पे नहीं मिलता है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें ये चीज़ पता चल गया कि ये जो गैस है जार में, ये गैस क्या है, ये गैस है हमारा हाइड्रोजन, एंड ये गैस नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है। The inflammability is the crucial instance which establishes hydrogen gas and rejects oxygen gas। बोला गया है कि inflammability जो है, ये जो अचानक से गैस का जलना, ठीक है, ये जलना inflammability जो है, ये एक crucial instance है जो हाइड्रोजन को एस्टेब्लिश करता है एंड रिजेक्ट कर देता है कौन सी चीज़ को, ऑक्सीजन को। As crucial instance obtained by simple observation, we may take the following example। बोला गया है कि अगर हमें क्रूशियल इंस्टेंस जो है, इसको अगर हमें ऑब्टेन करना है, पाना है सिंपल ऑब्जर्वेशन की मदद से, देन हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, सपोज देयर इज ए थेफ्ट इन द हाउस एंड वी आर टू डिसाइड वेदर द थीफ इज ए मेंबर ऑफ द हाउस और नॉट। बोला गया है कि हमारे घर में चोरी हुआ है और हमें ये डिसाइड करना है कि चोर जो है वो हमारे हाउस के कोई मेंबर्स में है या फिर नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोई चोर है या नहीं है। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, जांच करना स्टार्ट किया, वी डिस्कवर ए प्लान ऑफ द बिल्डिंग लाइंग ऑन द फ्लोर।
हमने देखा कि बिल्डिंग का एक प्लान जो है वो फ्लोर पे गिरा हुआ है, ठीक है। बाय फॉलोइंग व्हिच द बर्गलर कैन ईजिली एंटर इनटू द रूम, जिसको फॉलो करके मतलब कि बिल्डिंग के उस प्लान को फॉलो करके बर्गलर जो है या फिर डकैत जो है या फिर चोर जो है वो इजीली क्या कर सकता है, हमारे रूम के अंदर घुस सकता है। दिस फैक्ट फॉर्म्स ए क्रूशियल इंस्टेंस। और ये जो बिल्डिंग का जो प्लान है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग का जो प्लान है, ये प्लान हमारे लिए क्या है, क्रूशियल इंस्टेंस है। क्यों क्रूशियल इंस्टेंस है? बिकॉज हमें पता है कि अगर चोर बाहर से होता तो उसके पास बिल्डिंग का कोई प्लान जो है वो नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि चोर जो है वो हमारे घर के ही कोई मेंबर है जिसके जिसके पास बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता है। तो उसने बिल्डिंग के प्लान को देखा और बिल्डिंग के प्लान को देख के वो अंदर से अंदर घुस गया। which proves that information contained in the plan could have been supplied only by the innate and not by outsider। इसका मतलब क्या है कि हमने इस क्रूशियल इंस्टेंस से हमें ये प्रूफ मिलता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्लान में वो हमारे इनेट से ही मिला है। इनेट का मतलब क्या है, हमारे फैमिली मेम्बर से ही किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। कोई आउटसाइडर हमारे बिल्डिंग के इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे सकता। तो क्रूशियल इंस्टेंस यहाँ पे हमने हासिल किया है, ऑब्टेन किया है किसकी मदद से, ऑब्जर्वेशन के मदद से, सिंपल ऑब्जर्वेशन की मदद से। तो क्रूशियल इंस्टेंस जो है, क्रूशियल इंस्टेंस एक ऐसा इंस्टेंस होता है जिसको प्रूव कर सकता है कॉन्टेंडिंग हाइपोथेसिस। उसके बाद हमने देखा है कि क्रूशियल इंस्टेंस जो है, क्रूशियल इंस्टेंस एक ऐसा इंस्टेंस है जिसको अगर हम एक्सपेरिमेंट के मदद से भी पा सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन की मदद से भी पा सकते हैं। हमने दोनों का एग्जाम्पल लिया है। हमने पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एक्सपेरिमेंट का, जहाँ पे हमने देखा है कि एक उसका नाम क्या है, एक जार है, उस जार में गैस है और हमें ये निर्धारित करना था कि ये गैस जो है हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। हमने देखा कि जार में जो गैस है उसका कलर भी नहीं है, उसका टेस्ट भी नहीं है एंड प्लस उसका स्मेल भी नहीं है। और ये तीनों जो है, कलर, टेस्ट एंड स्मेल, ये तीनों क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होते हैं, लेकिन ये तीनों कॉमन क्वालिटीज़ जो है वो एब्सेंट है। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्लोइंग स्टिक को जलाया, ग्लोइंग स्टिक को जला के हमने गैस के अंदर, जार के अंदर डाला। तो डालने के बाद वो जो गैस है वो गैस जलने लगा, और जब गैस जलने लगा तब हमें पता चला कि ये गैस जल सकता है। ये गैस जो है वो इनफ्लेमेबल है, ठीक है, यहाँ पे इनफ्लेमेबिलिटी है, और इनफ्लेमेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे मिलता है, ऑक्सीजन पे नहीं। तो हमने इसी इनफ्लेमेबिलिटी जो हमारे लिए एक क्रूशियल इंस्टेंस है, इससे हमें ये पता चला कि जार में जो गैस है वो गैस हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन गैस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि एक ऑब्जर्वेशन की मदद से हमने क्रूशियल इंस्टेंस को पाने की कोशिश किया। हमने देखा है कि हमारे घर में चोरी हुआ है, ठीक है, एंड हमें चोर के बारे में नहीं पता है, हमें चोर को ढूंढ के निकालना है, और हमें ये भी ढूंढ के निकालना है कि चोर जो है वो हमारे फैमिली में से कोई है या फिर आउटसाइडर है। हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, जांच करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हमें पता चला कि बिल्डिंग का एक प्लान जो है वो फ्लोर पे गिरा हुआ था। मतलब क्या कि बिल्डिंग के अंदर तुम कैसे घुसोगे, कैसे जाके कहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है और उस सामान को तुम कैसे चोरी करोगे, ये सभी प्लान जो है वो फ्लोर पे गिरा हुआ था, ठीक है। तो जिसका मदद लेके बर्गलर जो है या फिर चोर जो है वो इजीली रूम पर घुस सकता है, ठीक है। तो हमें ये जो बिल्डिंग का जो प्लान मिला है वो हमारे लिए एक क्रूशियल इंस्टेंस है, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि प्लान जो है, ये बिल्डिंग का प्लान जो है वो किसी इनेट नहीं दिया है। इनेट का मतलब क्या है कि हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी ने इस बिल्डिंग के प्लान का इस्तेमाल किया है, बिकॉज आउटसाइडर के पास बिल्डिंग का प्लान नहीं होता है। तो यहाँ पे बिल्डिंग का प्लान जो है या फिर बिल्डिंग का प्लान जो फ्लोर में गिरा हुआ था, ये हमारे लिए क्रूशियल इंस्टेंस है। और एक्सपेरिमेंट पे हमने देखा है कि इनफ्लेमेबिलिटी जो है, गैस का जो जलना है, वो हमारे लिए एक क्रूशियल इंस्टेंस है। उसके बाद हमने देखा है कि उसके बाद और एक एग्जांपल हमने लिया है कि हम एक रोड से जा रहे थे, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारे सामने दो रास्ता आया है, ठीक है, दो मोड़ आए हैं, हमें एक रास्ता पकड़ना है, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सा रास्ता पकड़ने से हम अपने डेस्टिनेशन पे जाके पहुँच सकते हैं, ठीक है। हमने एक फिंगर पोस्ट को देखा और फिंगर पोस्ट इंडिकेट कर रहा था कि कौन सा रास्ता हमें फॉलो करना है ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। तो यहाँ पे हमें वो जो फिंगर पोस्ट देखने को मिला, वो फिंगर पोस्ट हमारे लिए एक क्रूशियल इंस्टेंस है। फिंगर पोस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाइपोथेसिस को कंफर्म नहीं करता है, राइवल हाइपोथेसिस को उसने रिजेक्ट भी किया है। मतलब क्या है कि हमने देखा है कि हमने ए को अगर हमने सिलेक्ट किया है, अगर हमने ए को सिलेक्ट किया है तो हमने क्या किया है, बी को रिजेक्ट कर दिया। अगर हमने रास्ता ए को सिलेक्ट किया है तो हमने रास्ता बी जो है उसको हमने निगेटिव कर दिया। निगेटिव करने का मतलब क्या है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा क्रूशियल इंस्टेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है।
अच्छे से देखना, बिकॉज ये क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो होता है।